करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने आप सबको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 ग्रह जो है अपना परिवर्तन कर रहे हैं, जिनमें से कुछ ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ ग्रह मार्गी से वक्री हो रही हैं और कुछ ग्रह जो है नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो उन्हीं में से आज जो है 4 मई है और 4 मई की रात्रि को 8 या 9 बजे के बीच में मंगल अपनी उच्च राशि मकर को छोड़ करके कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि भी शनि के स्वामित्व की राशि थी और जो कुंभ राशि है ये भी शनि की ही स्वामित्व की राशि है। मंगल इस राशि में 18 जून तक इसी राशि में रहने वाले हैं। मंगल जो है एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और कुंभ राशि को अगर आप देखेंगे तो ये वायु तत्व प्रधान की राशि है। मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक में स्वामित्व प्रदान है। यह मकर राशि में उच्च होता है जबकि कर्क राशि में यह नीचवा हो जाता है। नक्षत्रों में अगर आप देखेंगे तो मंगल को जो है 3 नक्षत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें से पहला नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो इन तीनों के स्वामी मंगल होते हैं। यदि किसी जातक का मंगल अच्छा होता है तो वह स्वभाव से निडर होता है, साहसी होता है। लेकिन अगर वही जातक की कुंडली में अगर मंगल की स्थिति शुभ नहीं होती है और अशुभ जगह पे बैठा होता है तो वहीं पर मंगल जो है उनको दुख प्रदान करना शुरू कर देता है। मंगल अभी जो है शनि की ही स्वामित्व की राशि कुंभ में जाने वाले हैं और कुंभ के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कुंभ राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। पहला आता है धनिष्ठा, दूसरा आता है शतभिषा और चौथा आता है पूर्वाभाद्र। जो धनिष्ठा नक्षत्र है, इस धनिष्ठा नक्षत्र में का जो नक्षत्र है ये मंगल का ही नक्षत्र है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मंगल खुद जो एक अग्नि तत्व की राशि है और ये जो है कुंभ राशि में जब ये जा रहे हैं जो वायु तत्व की राशि है, लेकिन वो जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो स्वयं मंगल का नक्षत्र है और वो भी अग्नि तत्व का ही है। तो इसीलिए धनिष्ठा में जैसे ही मंगल प्रवेश करेंगे और मंगल जब कुंभ में भी जाएंगे तो इसके कारण अगर आप देखेंगे तो वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब मंगल अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंगल यूजुअली अगर देखा जाए तो 28 से 30 दिन तक एक राशि में रहता है, लेकिन वह इस बार इस राशि में 1 महीना 13 दिन तक रहने वाले हैं। तो जब ये इस राशि में रहेंगे तो सबसे आप लगा सकते हैं 10 या 12 से 15 दिन तक जो है वो हर नक्षत्रों का भोग करते जो है अलग अलग राशि नक्षत्रों में विचरण करके अलग अलग प्रभाव प्रदान करेंगे। अगर नक्षत्रों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सभी राशियों के जो भी मैंने नक्षत्र अगर आपको बताए हैं, नक्षत्रों के आधार पर आपका जो राशिफल हो जाता है वो थोड़ा उसका प्रभाव बदल जाता है। मंगल का ये गोचर जो है हमारे जीवन में जो है काफी बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। हालांकि ये बदलाव कई लोगों के लिए शुभ भी हो सकते हैं और कई लोगों के लिए अशुभ भी हो सकते हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन पर कई राशियों के ऊपर जो है अशुभ प्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। उनमें से किस प्रकार का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनको क्या उपाय करने चाहिए और किस हिसाब से उनको अपने आप को बचाना चाहिए। अगर मैं उन राशियों के नाम बताऊं तो मिथुन, कर्क, तुला, मकर और कुंभ, इन राशियों के लिए जो है थोड़े से आपको अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल जो है आपको जो है बुरे परिणाम देगा। लेकिन मैं आज सिर्फ आपको राशियों के आधार पर बताने जा रही हूँ कि मंगल आपको क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देने वाला है। और मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको नक्षत्र के आधार पर समझाऊंगी कि मंगल नक्षत्र के आधार पर आपको क्या प्रभाव देने वाला है। तो उसके हिसाब से फिर आप दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के राशि में शुरू से मंगल अच्छी जगह पे बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, स्वयं की राशि में या उच्च राशि में बैठा है, तो उन लोगों के लिए मंगल का यह गोचर शुभ रहने वाला है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि कौन सी राशि में जो है मंगल क्या क्या प्रभाव देने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो मंगल को साहस, पराक्रम, क्रोध, सैन्य शक्ति, जमीन, लाल रंग इत्यादि का कारक माना गया है।
और मंगल जो है मई के पहले महीने में अगर देखेंगे तो सप्ताह में जो है जब ये अपना इस महीने का मतलब आज के दिन में जब ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस राशि परिवर्तन के कारण, क्योंकि हालांकि ये 4 तारीख को रात को राशि परिवर्तन कर रही है, लेकिन क्योंकि तिथि जो है रात्रि में आ रही है, तो असली में परिवर्तन जो है 5 तारीख को माना जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंगल जो है 5 मई को परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये मैंने यहाँ पे जो है कुंडली मैंने बना दी है, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर अभी कुंभ में आ गए, आने वाला आज रात्रि में आ जाएंगे, तो इसके आधार पर आप लोगों को क्या क्या फल मिलने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मेष राशि के लिए देखेंगे तो मेष राशि के लिए जो है मंगल जो है आपके लिए तृतीय भाव में पड़ने वाला है। तो एक मंगल यहाँ से 1 2 3 तो यहाँ पे देखो, तो ये मेष राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन जो है अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। जो लाभ की स्थिति दर्शा रहा है, महत्वाकांक्षा, सफलता इत्यादि को दिखा रहा है, जिसके कारण जो है आपको जो है लाभ में इजाफा होने वाला है। बिजनेस में उन्नति वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी किसी योजनाओं को आपने बना के रखा है, तो उन सही योजनाओं को सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको जो है सफलता जरूर हासिल होने वाली है। और अब तक इतने दिनों से लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो है अगर आपको किसी तरह के कोई घाटा या नुकसान भी हुआ है, तो अब ये आने वाले 1 महीना 13 दिन जो है आपके लिए बहुत अच्छे और शुभता भरे जाने वाले हैं, और इसमें आपकी जो भी नुकसान हुआ है वो सबकी भरपाई हो जाएगी। पिछले दिनों जो भी मंगल के कारण जिन लोगों को जो है परेशानियां हुई थी, अब धीरे धीरे जो है अब मंगल की वजह से ही इनको जो है कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एक चीज देखने की जरूरत ये है कि आपको जो है, जो आपके घर में कोई बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के साथ आपका मतभेद हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने आवेदन कर रखा है, तो उन लोगों को इस बार जो है अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जो है आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। व्यक्तित्व विकास के होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने वाला है। कार्य में सफलता प्राप्त होगी, और आपके जितने भी बंधु बांधव है, परिवार के जो भी आपके भाई बहन है, उससे भी आपको लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़े भाई के साथ आपका कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। आपको अपने परिवारजनों का ध्यान रखना होगा, और अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं किसी भी कार्य को लेकर के, तो सबसे पहले आप उसके बारे में गंभीरता से सोचिए। नहीं तो मंगल का ये गोचर जो है, आप जल्दबाजी, मंगल हमेशा उत्तेजना दिखाता है, जल्दबाजी दिखाता है, और आप जल्दबाजी में कोई कार्य करने के लिए सोचेंगे तो उसमें फिर हानि होने का संकेत दिख रहा है। तो जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्य को सोच समझ के करिए, तब आपको जो है उसमें आपको वृद्धि कारक योग बनेगा। मंगल के इस गोचर से ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होने वाली है। आपकी आने राह में जितनी भी अभी तक समस्याएं आ रही थी, धीरे धीरे समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी, और हर कठिनाई को आप आसानी से पार कर सकते हैं। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको खासकर ध्यान रखने की जरूरत है। इस गोचर के दौरान है आप जो है अपना विशेष ध्यान रखें, नहीं तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, तो जो भी मेष राशि के लोग हैं वो मंगलवार के दिन अगर शिवलिंग के ऊपर जो है कुछ थोड़ा सा कुमकुम या लाल चंदन वगैरह डाल करके शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो उनको फायदा होगा। अब आ जाती है वृष राशि के लिए। वृष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर जो है आपके लिए 10वें भाव में हो रहा है, और 10वें भाव में इसके लिए जो है आपको कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कामयाबी दिखाई दे रही है। नौकरी में पदोन्नति होने वाली है। आपने अगर किसी भी कंपनी के साथ अगर आप कोई करार करने वाले हैं, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। और या तो अगर आप किसी नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन आपको अपनी माता का स्वास्थ्य की ध्यान रखने की जरूरत है। भूमि भवन अचल संपत्ति इत्यादि के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य के क्षेत्र में विस्तार होगा, और इस योग के फलस्वरूप आपको करियर और व्यवसाय में काफी सफलता मिलने वाली है। जो लोग बिजनेस करने वाले हैं या व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को धन योग की प्राप्ति और धन लाभ दिखाई दे रहा है। यदि सरकारी नौकरी में जो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भी सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, और इस समय अगर आप अहंकार इत्यादि करते हैं कि अगर आपको सफलता वगैरह मिलती है और आपके अंदर प्राउडनेस बढ़ जाता है, अहंकार करने लगते हैं, जिसके कारण जो है क्रोध की मात्रा भी बढ़ेगी, और मंगल जो है क्रोध भी उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपके परिवार में कलह कलेश दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है। तो आपको इस चीज के ऊपर काबू पाना होगा, और अपने आसपास के माहौल में जो है आपको शांति बना के रखने की जरूरत है, परंतु आपको सजग रहने की भी जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको हानि भी पहुंचा सकता है।
हो सकता है अगर आपके व्यवहार के कारण आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ मनमुटाव होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने व्यवहार को थोड़ा बदल के रखिए, स्नेह वाला व्यवहार रखिए और धीरे और उनका ख्याल रखिए। इस दौरान कुछ भी अनावश्यक यात्रा अगर करना पड़ती है तो उसको रोकिए, अनावश्यक यात्रा ना करें। नहीं तो यात्रा अगर किसी कारण करनी भी पड़ती है तो आपको बहुत सावधानी से यात्रा करने की जरूरत है, नहीं तो आपको यात्रा में नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, जो भी पुरुष लोग हैं वो अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा पढ़े और मंदिर में जाकर के मीठा कोई भी प्रसाद हो, चाहे बूंदी हो, बताशे हो, वो मंदिर में जाकर जरूर चढ़ाएं और गरीब लोगों को बांटें। अगर हो सकता है तो जो छोटे छोटे बच्चे और कन्याएं होती हैं तो उनमें मीठा जरूर बांटे। और गुड़ और गेहूं का भी दान आप कर सकती हैं। जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को, जो भी मैं उपाय बता रही हूँ, महिलाओं को हनुमान की पूजा ना करके गणेश जी की पूजा करनी है। अब आ जाता है मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन आपकी राशि के नवम भाव में पड़ रहा है और यह भाग्य भाव में आ रहा है, जिसके कारण आपको अप्रत्याशित लाभ दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति विदेशी कंपनियों में अगर काम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर वहां पे संपर्क बढ़ा रहे हैं तो उनको वहां से फायदा हो सकता है। इस अवधि के दौरान कभी कभी हो सकता है कि निर्णय लेने पर भी है आप असमंजस्य से पड़ सकती हैं, लेकिन आपने जो भी निर्णय लेने हैं वह अपने दिल की जगह से की बजाय दिमाग से आप निर्णय लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, किंतु परिवार के जो भी बड़े सदस्य हैं और खासकर जो आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनसे आपका मतभेद दिखाई दे रहा है। झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। यात्रा करते हैं तो सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिए। इस गोचर के दौरान आपका जो भाग्य है पूर्ण आपको सहयोग प्रदान कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से धन की सुगम परिस्थितियां बन रही है। लेकिन जीवन को व्यवस्थित करने के लिए और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस वक्त आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप वो निर्णय लेने में कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप अपने बड़ों के साथ सलाह मशवरा करके ही उन निर्णयों को ले। और अपने खासकर अगर आपके जीवन साथी या माता पिता का जो है आपको सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी चलने वाली है। इस दौरान आप एक आशावादी और जुनून में रहने वाले हैं और सभी लोगों के साथ अगर आप प्रेम पूर्वक व्यवहार रखेंगे तो आपका ये जो महीना है, जो एक सवा महीना है, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय आपको अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। पर अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो बाहर का खाना इत्यादि ना खाएं, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। जिन लोगों का वैवाहिक अभी न्यूली जो भी मैरिड है उनका वैवाहिक जीवन जो है सामान्य रूप से सही जाने वाला है, अच्छा व्यतीत होगा। और इस दौरान जो है आपका मन कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जो है आपका मन लगेगा, आपका मन करेगा कि आप मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना करें, दान पुण्य इत्यादि करें। और उसमें हो सकता है कि आप इस समय कुछ धार्मिक पुस्तकें इत्यादि भी पढ़ सकती हैं। जिन लोगों को जो भी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने मंगल से संबंधित बताई हैं, अगर वो उनसे बचना चाहते हैं तो आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकती हैं। महिलाएं भी यही पाठ कर सकती हैं, लेकिन आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ अपना अच्छा सा सहयोग बना के रखिए और उनको हेल्प की जरूरत है तो आप उनकी हेल्प जरूर करिए। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से 8वें भाव में हो रहा है और अब अष्टम भाव में मंगल आपको प्रतापी एवं पराक्रम बनाने वाला है। कार्य क्षेत्र में झगड़े से आपको बचने की जरूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। और साथ ही साथ वाहन जब भी अगर आप चलाएंगे तो सावधानी से आपको वाहन चलाने की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं शस्त्राघात यानी किसी वेपन से जो है आपको चोट इत्यादि लग सकती है, आपकी दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि आप उस कोर्ट कचहरी वाले मामले को जो बाहर में सुलझाना तो ज्यादा सही है, नहीं तो आपको जो है अत्यधिक परेशानी हो सकती है। इस अवधि में कहीं ना कहीं आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ की भी संभावना, सॉरी, अप्रत्याशित रूप से धन हानि की भी संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप किसी से कोई लेन देन इत्यादि करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और इस दौरान आप अपने जितने भी व्यक्तिगत जीवन में जो भी चुनौतियां आपको आने वाली हैं और उसमें उतार चढ़ाव आने वाला है तो संयम से आप इन सबको जो है पार करेंगे। कार्यों में सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको अहंकार की मात्रा भी बढ़ने लगेगी, गुस्सा बहुत अधिक हो जाएगा, चिड़चिड़ापन रहने लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो निजी संबंध है उसमें आपको परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपकी जो खर्चे हैं वो भी बहुत अधिक रूप से बढ़ सकती हैं, जो एक हद तक अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने वित्तीय जितने भी खर्चे हैं उनको आप संभाल करके करने की कोशिश कीजिए, वरना आपको फिर
आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर वो कोई लेन देन कर रहे हैं, पैसों से संबंधित किसी को दे रहे हैं, तो पहले 10 बार उसके बारे में पढ़िए, सोचिए, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही फिर आप आगे उसमें साइन इत्यादि कीजिए। अन्यथा आप बाद में आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैं उपाय बता रही हूँ। जो भी लोग जितने भी पुरुष लोग हैं, अगर वो मंगल का जो मंत्र है, ओम ग्राम क्रीम क्रों सा मंगल भौमाय नमः, ये अगर मंत्र अगर आप पढ़ते हैं, या मंगल का कोई भी बीज मंत्र अगर आपको आता है, तो उसको आप कम से कम 108 बार जरूर पढ़िए। तो आपको जो है इन परेशानियों से निजात मिल सकती है। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह परिवर्तन आपकी राशि के 7वें भाव में हो रहा है, और इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। दैनिक व्यवहार से आपको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ भी दिखाई दे रहा है। जीवन के साथी के साथ जो है थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, और अब अपने दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों के बीच में लेकर के कोई झगड़ा भी हो सकता है, तो आप अपने मन को शांत रखिए। वैवाहिक जीवन में सुधार करने के लिए आपको अपने जीवन साथी की बातों को समझने की जरूरत है। अपने क्रोध पे आपको काबू पाने की जरूरत है। करियर के लिए ये समय जो है आपके लिए अत्यंत शुभकारी है। नौकरी में तरक्की होने की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप साझेदारी से संबंधित है, कोई बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है आपके लिए ये समय जो है चुनौती भरा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको जो बिजनेस पार्टनर है, वो आपको परेशानी उत्पन्न कर सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको जो है संबंधों को संभाल के रखना है, बिगाड़ना नहीं है। अगर इस समय आप भी कोई साझेदारी का काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप वो ये 1 महीना 12-13 दिन जो है रुक जाइए, और उसके बाद ही फिर आप जो है इस काम को आगे बढ़ाइए। नहीं तो ये इस समय अगर आप ये बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ा बहुत जो है आपके रिश्तों में तनाव जरूर आ सकता है। कोई भी अगर आप बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं लेनी है, सोच समझ के आपको फैसला करना है। अगर आप कहीं किसी के साथ जो है आपको उलझना नहीं है, बहस नहीं करनी है, और किसी की बातों को के बारे में अगर आप जवाब देने वाले हैं, तो जवाब देने से पहले जो है आप उस बात को 10 बार सोचिए, समझिए, फिर ही आप जवाब दीजिए। नहीं तो फिर जो है छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी, और आपको फिर परेशानी का ही सामना करना पड़ सकेगा। इसके उपाय के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी अगर आपको गाय इत्यादि दिखाई देती है, खासकर अगर लाल रंग की गाय अगर आपको दिखाई देती है, तो उस गाय को जो है कुछ मीठा गुड़ वगैरह या मीठी रोटी इत्यादि जरूर खिलाए। और मंगलवार के दिन हो सके तो जो लाल रंग की मसूर की दाल होती है, वो मंदिर में आप दान जरूर कर सकती है। अब कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह परिवर्तन आपकी राशि में छठे भाव में हो रहा है, और आपके छठे भाव में मंगल की उपस्थिति आपके शत्रुओं के लिए भय उत्पन्न करने वाली है। इस समय आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके पक्ष में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है उन्नति के अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि में अगर आप किसी सरकारी काम के लिए अगर आपने प्रयासरत किया हुआ है, या पहले से आपने वो काम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इस बार जो है आपका वो सरकारी काम जो अभी तक अटका हुआ था, वो संपूर्ण हो जाएगा। नौकरी में आपके पद उन्नति के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप कहीं पर कोई नया बिजनेस इत्यादि स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप का कार्य कर रहे हैं, तो उन कार्यों को करने से पहले आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। लेकिन आपके जो भी उच्च अधिकारी है, उनके साथ आपको जो है मधुरता से संबंध बनाए रखने की जरूरत है। और जब तक हो सके तो आपकी जो भी प्राइवेट बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, अपने बिजनेस से संबंधित आप अपने तक ही सीमित रखें। इन चीजों के बारे में सार्वजनिक ना करें। मंगल का यह गोचर आपके जो भी जितने भी क्षेत्रों में आप अपना काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य ही दिलाने वाला है। इस समय आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन जरूर आ सकता है। इस दौरान आपको अपने गुस्से के ऊपर काबू करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हो सके तो जितने भी व्यक्ति हैं, जिनकी भी राशि कन्या राशि आती है, वो अपने गुस्से को जो है कंट्रोल जरूर करें। और ये जो समय है आपके लिए, अगर गुस्सा नहीं दिखाते हैं, तो बहुत ही अधिक बेहतर और शुभता भरा ये है। चाहे अगर आप नौकरी से जुड़े हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इस समय आपको थोड़ा सूझबूझ से काम करना है, तो आपको सफलता या अच्छे परिणाम आपके कार्य में मिल पाएंगे। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी के अंदर कुछ कमियां हैं, और उन कमियों की वजह से जो है कुछ लोग हैं आपसे किनारा कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए मनमुटाव ना बढ़ाइए। उनके साथ जो है मिलके बैठिए, बात कीजिए, आशावादी नजरिया रखिए, और अपनी बातों को उनको शांति के रूप से समझाइए। तो धीरे धीरे आपकी जो भी भविष्य की योजनाएं हैं, ये पूर्ण होती हुई आपको नजर आएंगी। आपके काम करने का जो तरीका है, और जो
अच्छाई है वो लोगों को धीरे धीरे फिर समझ में आनी शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है अच्छा साथ देने वाला है। उपाय के रूप में अगर जितने भी पुरुष लोग हैं वह हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो जाकर के वो हनुमान जी को कुछ मीठा जरूर अर्पित करे, और जितनी भी स्त्रियां हैं वो गणेश जी के सामने जो है मीठे लड्डुओं का भोग लगा सकती है। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से 5वें भाव में हो रहा है। मंगल 5वें भाव की उपस्थिति में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जितने भी जातक हैं उनके लिए ये बहुत ही अधिक अच्छी और खुशखबरी वाला समय रहने वाला है। जो भी लोग विज्ञान या प्रौद्योगिकी या फिर जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए यह जो गोचर है ये बहुत ही अधिक वरदान साबित करने वाला है। शिक्षा या प्रतियोगिता से संबंधित अगर आपने कहीं पर भी कंपटीशन में किसी में पार्टिसिपेट किया है और रिजल्ट आने वाला है तो आप समझिए कि आपको जो है सफलता जरूर मिलने वाली है। इस दौरान जो भी व्यक्ति जो भी विद्यार्थी हैं अगर वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस 1 डेढ़ महीने के बीच में अगर आप लोग कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें सफल होने के चांसेस जो है बहुत अधिक आपके बन जाते हैं। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर विदेश में जाने के लिए सोच रहे हैं उनको अपना थोड़ा ये समय जो है टाल देना चाहिए क्योंकि उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। जो भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन में है, वैवाहिक जीवन में है, या जो लव बर्ड्स है उन लोगों के बीच में हो सकता है कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इस समय आपको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ या आय की जो है कहीं ना कहीं अच्छे साधन उपलब्ध होंगे और उसमें वृद्धि भी होगी। नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलने वाले हैं। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कारण जो है आपको परेशानियां हो सकती हैं। आपको अपने खाने पीने में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आप अपने अपने अच्छे विचारों के कारण जो है लोग आपसे प्रभावित होंगे और समाज में कहीं ना कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखद रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं संतान पक्ष को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी अपना विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। उपाय के लिए है अगर महिलाएं या पुरुष जो भी है दुर्गा सप्तशती पाठ कर अगर पाठ करते हैं तो आपको जो है ये 10 जो भी आपके 1 महीना 15 दिन है ये बहुत ही आराम से गुजर जाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से चौथे भाव में हो रहा है। आपका चौथे भाव में यह गोचर के दौरान आपके परिवार का जो माहौल है थोड़ा सा अशांत रह सकता है। मंगल आपकी खुशियों में थोड़ा कमी ला सकता है। पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति से आप कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान जरूर महसूस करने वाले हैं। परिवार के सदस्यों में इसी बातचीत को लेकर के काफी अधिक मतभेद होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप अपनी माता का जो है आपको बहुत अधिक ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि उनकी सेहत खराब होने की चांसेस है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। परिवार में जो है आपको शांति बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि ये जो समय है आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी भी बना हुआ है। अगर आप किसी कार्य या व्यापार इत्यादि करते हैं तो उसमें आपको जो है लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आपको कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल पर अगर आप अपनी पूरी एकाग्रता के साथ जो है अगर आप काम करेंगे, मेहनत दिखाएंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलने वाला है। हालांकि इस दौरान जीवन साथी के साथ जो है आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा शांति का माहौल बनाए रखने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं आपकी जो आय संबंधी चीजें हैं उसमें वृद्धि होने वाली है। अगर आप किसी जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। उपाय करने के लिए जो है अगर आप परेशानी में चल रहे हैं तो मंगलवार के दिन जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। अब आ जाता है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से 7वें भाव में हो रहा है, सॉरी तीसरे भाव में हो रहा है, और यह भाव जो है छोटे भाई बहन और आपके पराक्रम और धैर्य को दर्शाता है। आपके तीसरे भाव में मंगल का गोचर आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ आपका कहीं ना कहीं मनमुटाव या झगड़ा भी हो सकता है। पराक्रम कार्य से कार्य कौशलता से जो है आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। इस समय जो है अगर आपके के ऊपर कुछ विषम हालात या कुछ खराब परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो आप उनका डट कर मुकाबला कर सकती हैं और धीरे धीरे वो परेशानियां जो है समाप्त हो जाएंगी। मान सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा ये जरूर आपकी जो है
सवा महीने तक जो है आपकी अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। इसकी छाप जो है आपके काम में भी दिखाई देने वाली है। लेकिन इस दौरान पैसों से संबंधित थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। लेकिन आपकी आमदनी में कहीं ना कहीं वृद्धि के भी योग बन रहे हैं, और जिसके कारण जो है आपकी आर्थिक चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। आप कि अगर छोटे भाई बहन है, उनके साथ अगर आपका मन मुटाव हो रहा है, तो कोशिश कीजिए आप अपने आप को शांत रखिए, तो आपकी जो आर्थिक चिंताएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग, अगर आप उनके साथ प्यार से बात करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तो उनका भी आपको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। कोर्ट की तैयारी से संबंधित अगर कोई अगर कोर्ट में कोई केस वगैरह इत्यादि चल रहा है, तो ये यकीन मानिए उसमें जो है आपका, अगर आपके रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में ही आएगा। आपकी जीत के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो काफी समय से अपनी यात्रा का मन बना के रखा है और यात्रा लॉकडाउन के कारण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस एक सवा महीने में आप जो भी कार्य से संबंधित यात्रा करने का जो भी प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और जिस कार्य के लिए आपने यात्रा की है उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। इस समय किसी भी प्रकार से, चाहे पड़ोसी हो, परिवार का कोई सदस्य हो, या कोई नजदीकी व्यक्ति है, उन सबसे बात करते वक्त जो है आप अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, वाद विवाद होने से बचिए, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए, और प्रत्येक बात जो भी किसी से आप करते हैं उसको सोच समझ करके ही आप बात करें। उपाय करने के लिए जो भी व्यक्ति है वो अगर नित्य श्री राम जी की आराधना करते हैं या उनका मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको लाभ मिलने वाला है। अब आता है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन आपकी राशि के दूसरे भाव में हो रहा है। आपके कर्तव्य भाव में यह मंगल का गोचर पारिवारिक कलह को पैदा कर सकता है, और इस समय के दौरान आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत है। आपके द्वारा बोली जाने वाली जो भी कड़वी बातें होंगी, क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में भी आ रहा है, और दूसरे भाव में आने वो वाणी का भाव है, वो धन का भाव भी है। तो आपके वाणी में जो है गलत उच्चारण, गलत बातें, गलत तरह से जो अपशब्द जो है मुंह से निकल सकते हैं, जिसके कारण जो है राय का पहाड़ बन सकता है। तो आप अपनी बोले जाने वाली कड़वी बातों पर जो है के कारण जो है आपके परिवार के लोग आहत हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं अनसुनी कहासुनी भी हो सकती है। इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। आकस्मिक लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में कोई कार्य करने वाले हैं, या कोई डॉक्यूमेंट इत्यादि साइन करने वाले हैं, तो ये जो अगर प्रयास अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं आपके कार्य और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वाहन को चलाते समय सावधानी जरूर बरतें। जो भी जिस सोसाइटी के में आप रह रहे हैं, उन लोगों के साथ जब भी कभी आप बात करेंगे तो विनम्रता से, शिष्टाचार पूर्वक आप बात कीजिए, तो आपको उन लोगों से लाभ जरूर मिलने वाला है। आर्थिक मामलों के लिए भी यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और शुभ रहने वाला है। तो अंततः अगर आप देखेंगे, अगर आप बेवजह के कोई खर्चे नहीं करते हैं, तो आपका जो ये 1.5 महीना है बहुत अधिक खुशगवार जाने वाला है। सिर्फ आपको जो है अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके सर दर्द जैसी भी समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आप अपना ध्यान रखिए। उपाय करने के लिए अगर मंदिर में अगर आप जा सकते हैं, अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर पे ही एक घी का दीपक जलाइए, और बजरंग बाण का जो है आप घर में बैठ के जो है पाठ कर सकते हैं। अब आ जाता है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए अगर देखेंगे तो मंगल का जो परिवर्तन है ये इसी की ही राशि में हो रहा है, और आपकी राशि में मंगल का यह गोचर आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा को अत्यधिक बढ़ाने वाला है। झगड़े एवं विवाद से आपको बचने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना, वाहन को सावधानी पूर्वक चलाइए, और इस अवधि में अगर आप कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उस परिवर्तन को करने से पहले या उस निर्णय को लेने से पहले जो है आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखिए। वो जो भी आप निर्णय लेने वाले हैं, वो भावनाओं से या मन से ना लेकर के अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस निर्णय को लीजिए। कार्य व्यापार में वृद्धि के साथ साथ ये जो समय है वो आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। तो कोशिश कीजिए आप किसी लोगों से बैठ करके बहस ना करें, झगड़ा मोल ना लें।
इस दौरान आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, धन का भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने वाला है। और बिजनेस की दृष्टि में भी अगर व्यापारी वर्ग है या कोई नौकरी इत्यादि भी कर रहा है, तो आपको ये कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपके जो भी कार्य अभी तक रुके हुए थे वो सारे महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, उसमें सफलता मिलेगी। और जो लोग राजनीति से संबंधित लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक सहयोग के साथ भी जो है आपको सहयोग मिलने वाला है, उसमें भी आपको मधुरता रहेगी। आर्थिक स्थिति में भी आपको लाभ होगा, लेकिन मंगल के प्रभाव के चलने के कारण कहीं कभी ना कभी ये जरूर हो सकता है कि आपका मन भटक सकता है। तो आपको अपने मन को भटकाना नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एकाग्रता दिखाइए और उस हिसाब से अपने कार्य वो करिए। अपने स्वभाव को उग्र मत बनाइए। अगर आप इस तरह का स्वभाव अपनाते हैं तो आपको आगे चल के परेशानियां उठानी पड़ सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको अवश्य मुनाफा मिलने वाला है। और जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है या जो भी जमीन से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं या जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान जो भी लोग बेचते हैं उन लोगों के लिए बहुत अधिक मुनाफे का समय आ गया है। किसी की संपत्ति में अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जरूर करेंगे, उसमें आपको लाभ अवश्य दिखाई देगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस इत्यादि करना चाहते हैं तो बिजनेस में पहले आप अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा जांच परख लीजिए, उसको समझ लीजिए। ऐसा न हो कि कहीं आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे। और हो सकता है जितने जो लव बर्ड है या जो न्यूली मैरिड लोग हैं उन लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी या बहस मनमुटाव जरूर हो सकता है। तो ये सभी लोगों के लिए उपाय है कि मंगलवार के दिन अगर आप हो सके तो मंगल स्रोत का पाठ करिए। और जो भी गरीब लोग हैं उनके को जो है मीठा बांटिए या उनकी जैसे तैसे हो सके तो सहायता जरूर कीजिए। अब आ जाता है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह परिवर्तन आपकी राशि के 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में मंगल के गोचर के दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी और कई स्रोत ऐसे होंगे जिसके दौरान जो है आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। लेकिन खर्चों में भी कहीं ना कहीं अकस्मात वृद्धि होगी। यदि आर्थिक तंगी तो इस कारण कहीं ना कहीं आपको आर्थिक तंगी तक भी आ सकती है, इसीलिए आप फालतू के खर्चों से बचें। कोर्ट से कहने का कुछ मामला अगर आपका पड़ा हुआ है तो उसको भी कोशिश कीजिए वो बाहर ही निपट जाए या सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर आप अपनी जिद पे और अपने आवेश पे अड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज में सफलता नहीं मिलने वाली है और आपके ऊपर तनाव की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण आप जो है परेशान रहने लगेंगे और आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह समय आपके करियर में उन्नति लाने वाला है। इस दौरान आपकी कंपनी में आपको कुछ उच्च पद जरूर प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका जो भी अधिकार होगा उसमें प्रभुत्व बढ़ेगा। आपकी जिम्मेदारियां और आपके कर्तव्यों में वृद्धि हो सकती है। आपकी प्रतिष्ठा, आपका व्यक्तित्व, मान सम्मान, इन सब में भी वृद्धि होने वाली है। और जो भी लोग हैं अगर आप सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं तो जो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं धीरे धीरे वो भी आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे। इस दौरान आप कुछ लंबी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। और जो भी यात्राएं होंगी ये आपके लिए सुखद रहने वाली है और इस यात्राओं में आपको सफलता ही मिलेगी। लेकिन अगर कोई काम से ही संबंधित यात्रा है तभी आप कीजिए। इसके बाद जो भी लोग छोटी छोटी यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो उस यात्रा में भी आपको लाभ मिलने वाला है। अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ भी हो सकता है आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको इस अवधि में अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपका सहयोग अच्छा रहेगा और उनसे भी आपको लाभ के चांसेस दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इन यहाँ इस ये जो 1 से 15 महीने का सॉरी 1 महीना 15 दिन का जो भी समय है इसमें कुछ ना कुछ आपको चुनौतियां जो है आपको आ सकती हैं, लेकिन आप उन चुनौतियों का आसानी से सामना कर लेंगे। उपाय करने के लिए अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ का या श्लोक का जो है पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये कि आज 5 तारीख को जो मंगल का परिवर्तन हो रहा है उसका क्या शुभ या अशुभ सभी राशि वालों के लिए बनने वाला है, उसके बाद में मैंने आपको जानकारी दी है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको नक्षत्र के आधार पर समझाऊंगी कि आप लोगों को ये परिवर्तन क्या फल देगा। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।